आज रात हम जिस सच्चाई का सामना करने वाले हैं ना, वो ट्रस्ट मी आपकी रातों की नींद पूरी तरह उड़ा देगी। हमारी नॉर्मल दुनिया और उन काली ताकतों की दुनिया के बीच का फासला लिटरली बस नाम मात्र है। आज हम इस एक्सप्लेनर में दो ऐसी एब्सोल्यूट ट्रू स्टोरीज के बारे में जानेंगे जहां इंसान और अनसीन एंटिटीज बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। तो अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है। इमेजिन कीजिए, रात के वक्त अचानक आपकी आंख खुलती है। कमरे में कंप्लीटली पिन ड्रॉप साइलेंस है। आप अपने बिस्तर की तरफ देखते हैं और वहां कोई और सो रहा है जो लिटरली एग्जैक्ट आपकी तरह दिखता है। क्रेजी राइट? हम जिसे अपनी सेफ रियलिटी समझते हैं ना, वो एक्चुअली अक्सर सिर्फ एक पतला सा पर्दा होता है। उस पर्दे के उस पार ऐसी डार्क एंटिटीज छिपी हैं जो लिटरली किसी भी वक्त हमारी दुनिया में स्लिप इन कर सकती हैं। और लेट मी टेल यू, जब वो आती हैं तो इंसान कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाता है। हमारी पहली हॉरिफाइंग स्टोरी शुरू होती है 2019 में, कराची में एक बिल्कुल आम सी उबर शिफ्ट। ड्राइवर ने सोचा था कि बस एक नॉर्मल नाइट राइड होगी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे बन जाएंगे। पर उस बेचारे को बिल्कुल नहीं पता था कि ये एक राइड उसे एक ऐसे नाइटमेयर में धकेल देगी जहां से वापस आना लगभग इम्पॉसिबल था। ये बेसिकली सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये एक प्रॉपर जाल था जिसने उसे पूरी तरह घेर लिया था। रात के 8 बजे पिकअप होती है। एक बिल्कुल आम सा परिवार था। एक आदमी, एक बूढ़ी औरत और एक बीमार औरत जो व्हीलचेयर पर थी। उन्हें सहवान शरीफ के एक लंबे और सुनसान रास्ते पर जाना था। रात 10 बजे तक शहर की रोशनियां उनके बहुत पीछे छूट चुकी थीं। पर पता है सबसे अजीब बात क्या थी? उस बीमार औरत का चेहरा एक सफेद कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी और 1 बजा, गाड़ी के अंदर एक ऐसी मौत जैसी खामोशी छा गई जो सच में कान फाड़ देने वाली थी। बाहर पिच ब्लैक अंधेरा और एक सुनसान सड़क। ड्राइवर कैजुअली अपने रियर व्यू मिरर में देखता है और अचानक उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो सफेद कपड़ा जो उस बीमार औरत के चेहरे पर था, वो अचानक बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है। ऐसी भारी और डीप सांसें आ रही थी जो किसी कमजोर या बीमार इंसान की तो फिजिकली हो ही नहीं सकती। गाड़ी का माहौल अचानक से बहुत भारी और इंटेंसली सफोकेटिंग हो गया था। और फिर अचानक पिछली सीट से एक आवाज आती है, ये घर नहीं जाएगी। ये आवाज उस कमजोर औरत की एब्सोल्युटली नहीं थी। ये एक बहुत ही भारी, डीप, जानवरों जैसी मेल आवाज थी जो उस औरत के अंदर से आई थी। ड्राइवर डर से पूरी तरह सुन पड़ गया। वो कंप्लीटली फ्रीज हो गया था। बुद्धि औरत ने घबराकर उस पर पानी छिड़का और कमकपाते हुए ड्राइवर से लिटरली बस इतना कहा कि पीछे मत देखना। इमेजिन दैट सिनेरियो। सिंध का वो काला, टोटली सुनसान हाईवे और गाड़ी के अंदर एक एक्टिव डिमोनिक प्रेजेंस। और अचानक बूम, गाड़ी का टायर बहुत ही वायलेंटली फट जाता है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब ड्राइवर उस घुप अंधेरे हाईवे पर बिल्कुल अकेला बाहर खड़ा है, जबकि गाड़ी के अंदर लॉक्ड वो शैतानी साया उसे घूर रहा है। उस पिच ब्लैक हाईवे पर दूर दूर तक कोई सिंगल पर्सन भी मदद करने वाला नहीं था। जब वो अकेला ड्राइवर बाहर एब्सोल्यूट पैनिक में टायर चेंज कर रहा था ना, उस स्कैरी सन्नाटे में उसकी गाड़ी के ट्रंक के अंदर से एग्जैक्टली 3 नॉक्स आते हैं। नॉक नॉक नॉक। ट्रंक लॉक्ड थी और उसमें डेफिनेटली सिर्फ वो फोल्डेड व्हीलचेयर रखी थी। पर आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे उस बंद डिक्की के अंदर अंधेरे में कोई बैठा हो और वो नॉक करके उसे बुला रहा हो। जस्ट टेरिफाइंग। और ठीक तभी गाड़ी के अंदर बंद उस औरत की एक बहुत ही खौफनाक और डार्क हंसी सुनाई देती है। वो बोलती है, आ गया वो मेरे पास ही है। ड्राइवर लिटरली वहीं जम जाता है। उस घने अंधेरे में उसे अपने बिल्कुल गर्दन के पीछे एक बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनसीन टेरर ठीक उसके पीछे खड़ा हो और बिल्कुल इसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। नो वे! पर देखिए, ये खौफ सिर्फ एक गाड़ी या एक इंसान तक लिमिटेड नहीं था। एक बिल्कुल ऐसी ही मौत जैसी सुपर नेचुरल खामोशी ने एक और ग्रुप को अपना शिकार बनाया था। 5 दोस्त जो किंजर लेक के पास ड्राइव कर रहे थे, ठीक वैसे ही सेम डार्क जाल में फंस गए। लेट्स सी कि उनके साथ उस रात एक्चुअली में क्या हुआ। तो सीन कुछ ऐसा था कि किंजर लेक के पास रात का टोटली खुप अंधेरा था और उन 5 दोस्तों में से एक, जिसका नाम फयाज था, उसने अपनी जिंदगी की लिटरली सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने पानी के किनारे बिल्कुल खामोश खड़ी एक शैडोई फैमिली को अप्रोच किया। रात के उस हेवी सन्नाटे में वो लोग पानी के अननेचुरली इतने करीब खड़े थे। फयाज ने ऑब्वियसली एक ऐसी बाउंड्री क्रॉस कर दी थी जिसके बाद वो नॉर्मल वापस नहीं आया। उसके साथ डेफिनेटली कुछ और भी वापस आया था। थोड़ी देर बाद जब वो एक रोड साइड ढाबा पर रुके, फयाज पूरी तरह बदल चुका था। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे खाने दो। वो अपनी प्लेट पर रखा कच्चा मांस एक वाइल्ड जानवर की तरह नोच रहा था।
ये देखकर जब उसके दोस्त ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा ना, गाइस फयाज के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और उसकी आंखें बिल्कुल हॉलो और कंप्लीटली लाइफलेस हो चुकी थी। वो बिल्कुल भी उनका दोस्त लग ही नहीं रहा था। किसी तरह उसे गाड़ी में वापस बिठाया और वहां बैठते ही फयाज ने अचानक इंटेंसली रोना शुरू किया, पर किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, लिटरली एक जख्मी जानवर की तरह। उसके मुंह से एक बहुत ही भयानक आवाज आई, तुम लोगों ने मुझे तकलीफ दी है, अब मैं तकलीफ दूंगा। और गेस व्हाट, अचानक ठीक पहले वाले उबर ड्राइवर के इंसिडेंट की तरह इन दोस्तों की गाड़ी का टायर भी उस सुनसान जंगल के रास्ते पर वायलेंटली फट जाता है। वो अब पूरी तरह ट्रैप हो चुके थे, नो वे आउट। जैसे ही गाड़ी रुकती है, फयाज अचानक वायलेंटली कार का दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। वो सीधा अपने चारों पैरों पर एक डार्क शिकारी जानवर की तरह उस पिच ब्लैक जंगल में दौड़ जाता है। उसके नेचुरली डेस्परेट दोस्तों ने डार्क वुड्स में उसे बहुत ढूंढा, पर फयाज को वो घना अंधेरा पूरी तरह निगल चुका था। उस पॉइंट पर जंगल का हॉन्टिंग सन्नाटा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब उन डेस्परेट दोस्तों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो उन्होंने गांव के एक लोकल बाबा से इमीडिएटली मदद मांगी। उस बाबा ने एक बहुत ही अजीब और जेन्युइनली डरा देने वाली शर्त रखी। उन्हें एग्जैक्टली 2 किलो कच्चा गोश्त खरीदना था और अंधेरे जंगल में एक बेट यानी एक चारे के तौर पर छोड़ना था। उन्हें बेसिकली उस शैतानी ताकत को लुअर करके बाहर निकालना था जो अब पूरी तरह फयाज पर हावी हो चुकी थी। और वो बैट काम कर गया। दरख्तों के काले सायों के बीच से फयाज लिटरली रेंगता हुआ बाहर आता है। वो मिट्टी और कंप्लीटली अपने ही खून से लथपथ था और वो एक खौफनाक जानवर की तरह एग्जैक्टली उस कच्चे गोश्त पर झपटा और उसे अंधेरे में नोच नोच कर खाने लगा। जस्ट इमेजिन द हॉरर। उन दोस्तों को फाइनली अपने ही दोस्त पर पीछे से अटैक करके उसे जबरदस्ती बांधना पड़ा, क्योंकि वो इंसानी रूप में फिजिकली एक भयानक बीस्ट बन चुका था। उसके बाद बाबा के उस कच्चे घर में एक एक्सट्रीमली वायलेंट एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ। जमीन पर प्रॉपर नमक का एक घेरा बनाया गया था। फयाज उस घेरे के अंदर बुरी तरह चीखें मार रहा था, अनर्थली जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहा था। तब उस पूरे एंटिटी ने चिल्लाते हुए रिवील किया कि उन दोस्तों ने डार्क लेक के पास उसकी औरतों को डिस्टर्ब किया था। बेसिकली वहीं से इस पूरे हॉरिफाइंग नाइटमेयर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अनइंटेंशनली उन पावरफुल डार्क फोर्सेस को जगा दे दी थी। आपको पता है द वर्स्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस, ये जिन और डार्क एंटिटीज ना कभी किसी को पूरी तरह नहीं छोड़ते। गीली मिट्टी की वो अजीब सी फैंटम महक, अंधेरे में कांस्टेंट किसी के घूरने का एहसास और कच्चे गोश्त की वो डिस्टर्बिंग तलब, वो उबर ड्राइवर आज भी अपने रियर व्यू मिरर में देखने से लिटरली डरता है। और फयाज, वो तो हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली बदल गया। आज भी उसे वो अजीब और डार्क क्रेविंग्स होती हैं। ये निशान, ट्रस्ट मी, आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये किस्से सिर्फ बनाई हुई कहानियां नहीं हैं। ये वो एब्सोल्यूट टेरिफाइंग रियलिटी है जो राइट नाउ इस वक्त भी हमारे आसपास इजीली मौजूद हो सकती है, बस उन अंधेरों में छिपी हुई है। तो द रियल क्वेश्चन इज, अगली बार जब आप रात को अकेले सफर करें तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आप सच में अकेले हैं? और इज देयर समथिंग एल्स राइडिंग विद यू?